आज हम देखेंगे एक्ने के बारे में। एक्ने जो है, इससे आजकल सभी बहुत परेशान हैं, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंस रहते हैं, जैसे कि जो 15 से लेकर 20 साल के जो रहते हैं, टीनेज, उनको बहुत ज़्यादा एक्ने की समस्या है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं एक्ने से। ये होता क्यों है? तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ पर जो है क्लॉगिंग हो जाती है, मतलब जो है अपने सिक्रीशंस जो है वहाँ पर जाके जम जाते हैं, जैसे कि सीबम या डर्ट जाके जम जाते हैं, जिसके वजह से जो है एक्ने की समस्या हो जाती है। ये अक्सर हमें गले, छाती और जो है अपने पीठ पर भी दिखते हैं। एक्ने जो है ये मोस्टली होता क्यों है? ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से। थायराइड अगर पर्सन को हो तब भी ये देखी जाती है। फीमेल्स में ये अक्सर ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों भी फीमेल के हार्मोन्स हैं, जिसके वजह से जो है एक्ने ज़्यादातर देखी जाती है। प्रोलैक्टिन भी बहुत ज़्यादा एक्ने कॉज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। साथ ही इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, आपका जो स्किन है अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है, तभी आपको एक्ने का प्रॉब्लम दिखता है। कुछ कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से एक्ने अक्सर होती है। अक्सर जो पेशेंट है वो आते हैं एक्ने से परेशान होकर, लेकिन जब उनके हम पास्ट प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स देखते हैं कि उन्हें कौन सी दवाई दी गई है, तो अक्सर जब एक्ने ठीक नहीं होता रहता है, तो अक्सर मुझे ये चीज़ मिलती है कि उनको जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उनके चालू है, वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या तो उनके मेडिसिन्स में लिथियम है, तब जाके ये जो है एक्ने की समस्या उनकी बढ़ी रहती है। कुछ कुछ ऐसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी है जिसके वजह से जो है एक्ने के प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, जैसे कुशिंग सिंड्रोम हो गया, या पीसीओडी के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी एक्ने दिखता है। मगर कभी कभी बहुत ही सिंपल चीज़ों की वजह से भी एक्ने हो जाता है, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं तो आपको एक्ने की समस्या दिखेगी। साथ ही कुछ जो फीमेल पेशेंट अक्सर बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं, तब भी जो है एक्ने की समस्या देखी जाती है। अगर आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किन को ठीक से साफ़ करें, अच्छे से धोएं। कभी कभी टॉपिकल क्रीम्स के वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा एक्ने की समस्या दिखते हैं। अगर अक्सर जो है मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैंने देखा है कि उनका जो फेस है, पहले वो मेरे पास आते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्ने से भरा हुआ है। पहले उन्हें कम एक्ने रहता है और बाद में उन्हें पता चलता है मुझे कि उन्होंने पहले ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी सप्रेशन हो चुकी थी एक्ने की। एक्ने चला गया था, लेकिन फिर जब उन्होंने ट्रीटमेंट बंद किए विदिन 3 मंथ्स तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट आफ्टर दैट जो है उनका पूरा जो फेस है वो ज़्यादा एक्ने उनको हो जाता है, पूरा फेस जो है एक्ने से भर जाता है। इसीलिए काफ़ी जो है होम्योपैथी जो है एक ऐसा जो है मेडिसिन है जिसके वजह से आपका जो है एक्ने की समस्या हमेशा के लिए जड़ से भी ख़त्म हो सकती है। तो हम कुछ ऐसे टॉप 11 मेडिसिन देखेंगे जो एक्ने में काफ़ी असरदार हो रहती है। पहली है जो है अपनी हिपार सल्फ। अगर जो है पिंपल्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा मावाद भरा हुआ है, एक्ने में बहुत ज़्यादा मावाद भरा हुआ है, पस है और थोड़ा सा लाल है, तो हिपार सल्फ जो है बहुत अच्छी रेमेडी है। हिपार सल्फ का काम ही है कि वो मावाद को बाहर निकालता है और जो अपनी घाव होती है उसे वो सुखाने में मदद करती है। जो एक्ने रहती है उसे वो ठीक करती है बहुत जल्दी, क्योंकि ये मावाद ही निकाल देती है। तो हिपार सल्फ एक बहुत अच्छी जो है दवा है एक्ने के लिए। आपको इसे लेना कैसे है? 1/4 कप पानी लीजिए, लगभग उसमें 10 से 15 बूंद डालिए और सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार लीजिए। इससे जो है आपकी एक्ने की समस्या दूर हो जाएगी अगर मावाद भरी है तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो बहुत यूज़फुल मेडिसिन है, यह है पल्सिटिला। अगर जो टीनेज है, जैसे कि मैंने बोला कि जो 15 से जो 20 साल के जो पेशेंट्स रहते हैं, अक्सर अगर उन्हें बहुत ज़्यादा एक्ने की समस्या होती है तो ऐसे में जो है पल्सिटिला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर बार बार उन्हें जो है एक्ने की समस्या आती रहती है, साथ ही जो बच्चियां रहती है, जो फीमेल्स रहती है, उन्हें एक और शिकायत होती है एक्ने के साथ, वो है इर्रेगुलर मेंसेस। इर्रेगुलर जो है उनकी मेंसेस आती है, मासिक धर्म उनका बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर रहता है, साथ ही बहुत कम फ्लो रहता है ब्लड का, स्कैंटी पीरियड्स आते हैं उनको। तो ऐसे में पल्सिटिला बहुत अच्छे से जाता है। स्पेशली फीमेल्स की ये जो रेमेडी है
फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसे हमें लेना कैसे है, 1/4 कप पानी में 15 बूंद डालें, सुबह दोपहर शाम 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। ये जो भी मैं मेडिसिन बता रही हूँ आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। कम से कम आपको आपको जो है, अगर आपने मेडिसिन आपके सिम्टम्स के हिसाब से लिया तो आपको जो है 15 दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन कम से कम आप 1 से 3 महीना इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके पिंपल्स पूरी तरह चले भी जाए तो कम से कम आप 1 महीना एक्स्ट्रा इसका यूज़ कीजिए सभी मेडिसिन्स का, क्योंकि पिंपल्स वापस से आए ना। नेक्स्ट जो मेडिसिन है ये है कालीब्रोम। जो कालीब्रोम के पेशेंट रहते हैं उन्हें कैसा रहता है कि एक्ने उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, प्लस उनके मेंटल सिम्टम्स ख़राब रहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूल जाना, साथ ही वो लोग बहुत डिप्रेस रहते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज़ रहती है, साथ ही उनके जो है एक्ने रहता है, मतलब स्ट्रेस रिलेटेड जो एक्ने रहता है उसके लिए कालीब्रोम एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसे आप 30% में यूज़ कीजिए। आपको यूज़ कैसे करना है, 1/4 कप पानी लीजिए, उसमें 10 से 15 बूंद डालिए, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है ये है कैलकेरिया फॉस। अगर जो है एक्ने के साथ अगर बहुत ज़्यादा सर दर्द बीच बीच में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर दर्द की समस्या रहती है, साथ ही उनका जो स्किन है वो थोड़ा लालपन रहेगा, उनके स्किन में लाल चकत्ते रहेंगे या लालपन रहेगा, तो कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छे से जाता है। साथ ही जो पेशेंट रहता है उन्हें खाना बहुत धीरे पचता है, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जो है उनका खाना ठीक से पचता नहीं है, उन्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहते हैं, उन्हें डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम रहती है, उनके छाती के इधर जो है उनको थोड़ी सी जलन रहती है। तो ऐसे में जो है कैलकेरिया फॉस जो है ये बहुत बेहतरीन दवा है। ये भी आप 30% में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप पानी लीजिए, उसमें लगभग 10 से 15 बूंद डालें, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन जो है ये नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के पेशेंट जो है उन्हें जीआईटी के सिम्टम्स बहुत रहते हैं, जैसे कि वो बोलेंगे कि उन्हें खाना नहीं पचता है, साथ ही उनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का समस्या रहता है, साथ ही जो है उनको ठंडी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, बिल्कुल ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे नक्स वोमिका के पेशेंट्स। और अगर ऐसे पेशेंट्स में अगर आपको एक्ने की समस्या दिख रही है तो नक्स वोमिका उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। नक्स वोमिका बहुत ही अच्छे से ऐसे पेशेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आपको लेना कैसा है, 1/4 कप पानी लीजिए, उसमें भी 10-15 बूंद आप नक्स वोमिका की डालिए, सुबह दोपहर शाम लीजिए। नक्स वोमिका हो सके जितना उतना आप खाली पेट के अगर आप सुबह उठते हैं तब एक बार ले लीजिए, बीच में कभी भी आप ले लीजिए, और रात में सोने से जस्ट पहले आप ले लीजिए। नक्स वोमिका का बहुत अच्छा असर होता है, साथ ही कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ही अच्छा असर दिखाती है ये। नेक्स्ट जो है मेडिसिन ये है एस्टेरियाज़ रूबिन्स। ये जो है ये मेडिसिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू ट्रीट एक्ने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। अगर किसी को एक्ने है, साथ ही वहाँ पे बहुत खुजली सी रहती है, साथ ही उनको जो है स्किन में ऐसे उभार से एक्ने आया है और उसमें बहुत ज़्यादा पस होता है, तो ये दवा जो है बहुत अच्छा असर दिखाती है अगर खुजली रहे तो एक्ने के साथ। एस्टेरिया रूबिन्स के जो पेशेंट होते हैं उनके एक्ने मोस्टली कहाँ रहते हैं, नोज़ पर रहेंगे, नाक पे रहेंगे, चिन पे रहेंगे, दाढ़ी के यहाँ रहेंगे और शोल्डर पे रहेंगे। तो ऐसे रहते हैं एस्टेरिया रूबिन्स के पेशेंट। इनको जो है एक्ने के साथ बहुत ज़्यादा खुजली आती है, साथ ही वहाँ पे मावाद बनता है, पस बनता है। तो ऐसे में जो है आप एस्टेरियाज़ रूबिन्स का यूज़ कर सकते हैं 30 का। आपको इसे लेना कैसे है, 1/4 कप पानी लीजिए, 10 से 15 बूंद डालिए, सुबह दोपहर शाम 3 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। ये जो है अगर आपका जो स्किन है बहुत ज़्यादा लाल पड़ गया है, एक्ने जिनको है अगर बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, साथ ही वहाँ बहुत ज़्यादा जलन होती है, बर्निंग स्किन अगर बर्निंग होती है तब जाके बेलाडोना बहुत अच्छा असर दिखाती है। साथ ही स्कारलेट रैशेस के लिए भी बहुत अच्छी है। बेलाडोना में जो है जलन अगर रहे आपके एक्ने में तो ये बहुत अच्छे से असर करती है। इसे आपको 1/4 कप पानी में 10 से 15 बूंद डालें, सुबह दोपहर शाम 3 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है ये 8th मेडिसिन है, 8वीं मेडिसिन है डल्कामारा।
ये जो है एक्ने को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें क्या होगा कि खुजली सी आएगी एक्ने में, और ये कोल्ड वेट वेदर में ज़्यादा जो पेशेंट है उनको कोल्ड वेट वेदर में हमेशा एक्ने आ जाती है। ठंडी और थोड़ी सी जो वेट वेदर होती है उसमें उनको हमेशा एक्ने आ जाएगी। और जो है इनके जो एक्ने हैं या पिंपल है जो वो है वो उसके जो बॉयल्स रहेंगे वो छोटे छोटे दाने होंगे उनके फेस पे। और स्पेशली ये जो है फेस पे होंगे छोटे छोटे दाने, लेकिन ये जो होंगे ज़्यादातर ये होंगे फोरहेड पे, माथे पर बहुत ज़्यादा जो है एक्ने दिखेगा, वो भी एकदम छोटे छोटे दाने। तो अब डलका मारा जो है ये बहुत ही बेहतरीन दवा है ऐसे एक्ने को ठीक करने के लिए। इसे लेना कैसे है, 1/4 कप पानी लीजिए, सुबह दोपहर शाम आपको लेना है 3 बार। इसको 10 से 15 बूंद डालें 1/4 कप पानी में और 3 बार इसे लें। नेक्स्ट मेडिसिन है मॉक सॉल, ये मर्क्यूरी सोलिबिलिस। ये जो है ये साइफिलिटिक एक्ने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा फूगी फूगी सी हो गई है, बहुत ज़्यादा डर्टी लुकिंग है, बहुत ज़्यादा डर्टी लुकिंग, ऐसे फ्रेश अगर नहीं ठीक से मतलब फ्रेश लुक नहीं है उसका, बहुत डर्टी लुक है, साथ ही बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, साथ ही वहाँ पे येलो ब्राउन या हरे कलर का जो है मावाद निकलता है आपके एक्ने से। मावा जो है स्पेशली ग्रीन होगी, हरी होगी और येलोइश ब्राउन कलर की होगी। तो ऐसे में मॉक्सल बहुत अच्छा असर करती है। 1/4 कप पानी लीजिए, 10 से 15 बूंद डालें, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्राफाइटिस। ये जो है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा या आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा रफ़ है, बहुत ज़्यादा रफ़ है, हार्ड है, और साथ ही अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है आपकी स्किन, तो और साथ ही अगर आपके एक्ने में से जो है चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, तो ग्राफाइटिस बहुत अच्छी दवा है ड्राई स्किन के लिए, स्पेशली रफ़ स्किन के लिए। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप पानी में 10 से 15 बूंद डालें, सुबह दोपहर शाम 3 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। लास्ट मेडिसिन है बोविस्टा। ये आखिरी मेडिसिन है जो बहुत अच्छी है एक्ने के लिए। ये जो है कब यूज़ किया जाता है, जब क्रस्टी इरप्शंस होते हैं, जब आपका जो एक्ने है अगर उसमें से सिक्रीशन निकल जाता है और फिर बाद में अगर वहाँ पे क्रस्ट फॉर्म हो जाता है, तो जो है, और ये स्पेशली माउथ के आगे, माउथ के बगल में अराउंड माउथ होता है और नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल के इधर होता है अगर ऐसे एक्ने। और बोविस्टा का सबसे मेन सिम्टम ये है कि जो फीमेल्स के लिए ये ज़्यादातर मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, बिकॉज़ कॉस्मेटिक का अगर ओवर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स अलग अलग यूज़ करते हैं और उसके वजह से अगर पिंपल होता है, तब जाके ये बोविस्टा का इस्तेमाल करना चाहिए। 1/4 कप पानी लीजिएगा, उसमें 10 बूंद डालें और सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। अगर आपके पिंपल्स, अगर आपको ऐसे मेडिसिन सिंगल रेमेडी नहीं लेना, अगर आपको पेटेंट मेडिसिन को यूज़ करना है, तो एक ये है कि वीज़ल कंपनी का नंबर 1 ड्रॉप है, ये एक्ने ड्रॉप है फॉर अ ब्लैमिश फ्री एंड क्लियर स्किन। आप इसको कैसे इस्तेमाल करें, आप इसको 1/4 कप पानी लीजिए, 10 से 15 बूंद डालें, सुबह दोपहर शाम 3 बार इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको सिंगल रेमेडी नहीं लेनी है या नहीं समझ में आ रही, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी भी टाइप के स्किन में मोस्टली लोग यूज़ कर लेते हैं एक्ने में। और ये है एक्ने एड क्रीम, ये वैक्सिन कंपनी की है। इसको आपको लगाना कैसे है, फेस को अच्छे से पहले आप धो लें और फिर पोंछ लें हल्के हाथों से टॉवेल से। और ये जो एक्ने एड क्रीम है, आप अगर पूरे फेस पे और ऑल ओवर जो है नॉर्मल क्रीम की तरह लगाएं हल्के हाथों से, और इसे दिन में कम से कम 2 बार लगाएं। आपको इसका असर दिखेगा डिपेंडिंग अपॉन योर एक्ने, बट मोस्टली मैंने देखा है कि 1 महीने में तो मोस्टली 4 वीक्स में तो एक्ने क्लियर हो जाता है। मगर बहुत ज़रूरी है कि आप जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जैसे कि ये क्रीम लगा रहे हैं, तो आप इंटरनली मेडिसिन लें, क्योंकि अगर आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, जैसे कब्जियत की प्रॉब्लम है या स्ट्रेस की प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम मैंने बताई है सिम्टम्स वाइज, अगर आप मेडिसिन सिंगल रेमेडी लेंगे और साथ में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो जड़ से जो है आपके एक्ने
एक्ने दूर हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ क्रीम लगाते हैं तो वो हमेशा के लिए नहीं हट सकते, क्योंकि मेन कॉज को हटाना बहुत ज़रूरी है एक्ने के केसेस में। तो आप ज़रूरी है कि सिम्टम्स के हिसाब से मैंने बताया है, आप अपने हिसाब से उसमें से जो भी है आपके सिम्टम्स मैच करते हैं आप वो मेडिसिन बेझिझक ले सकते हैं। और आप कम से कम उसका इस्तेमाल रेगुलरली कीजिए, 1 से 3 महीने तक आपकी जो है पिंपल्स की समस्याएँ दूर हो जाएगी। अम, और इस तरीके से जो है मैंने बता दिए सारे मेडिसिन्स, आप अपने हिसाब से आपके जो सिम्टम्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी जो है एक्ने की समस्या समझिए दूर नहीं होती, तो आप किसी भी होम्योपैथ से कंसल्ट भी करा सकते हैं, आपके आसपास के होम्योपैथ से। धन्यवाद।